नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में इन दिनों इशारों की सियासत चल रही है और इशारों की सियासत इसलिए जब सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच इशारा होता है तो जाहिर सी बात है इस इशारे की सियासत को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी यादव से हाल पूछा, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कोर्ट की तारीफ की। यह सामान्य बात हो सकती है, लेकिन सियासत में अक्सर इस बात को सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव से कोई इशारा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो अन्य एलाइज हैं उनके कान जरूर खड़े हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच ऐसा क्या हो रहा है। क्योंकि हमेशा अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार जैसे ही थोड़े सॉफ्ट होते हैं भारतीय जनता पार्टी के कान जो है वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इशारा किया, भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन आ गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो थोड़े परेशान से नजर आए। कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आज फिर से इशारों में मुलाकात हुई है, क्या फिर कुछ नया समीकरण बन सकता है क्या? ने आपको तेजस्वी जी ने क्या बोला है ये बताइए, कुछ बोला होगा जरूर इस पे। उन्होंने तो कहा है कि इशारों में बात होती रहती है, अब भोजपुरी अंदाज में कहा है कि बूझे वाला बूझता। तो गुलगुल्ला जेकरा मन में फूटता वो फूटत रहो, उनका मन में अगर गुलगुल्ला फूटता तो फूटत रहो, कोई बात नहीं है। इशारों में क्या बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बराबर एक कन्फ्यूजन समाज में क्रिएट करके रखना चाहते हैं और नीतीश जी तो 200 बार कह चुके हैं उस विषय पे। अब उस विषय की तो कोई चर्चा और चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है, जो बिल्कुल नहीं। लेकिन गुलगुल्ला जिनका फूटा था ना वो फूटत रही। जाहिर सी बात है अब नीतीश कुमार के इस इशारे में छिपा क्या है ये समझने की बहुत जरूरत है। और चूंकि सियासत की नब्ज को जो टटोलते हैं वो जानते हैं नीतीश कुमार की राजनीति क्या है। नीतीश कुमार हमेशा अपने सहयोगियों को थोड़ा सा परेशान जरूर रखते हैं, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं, फैसला लेने के लिए भी जाने जाते हैं और उनके फैसले खुद के लिए फैसले होते हैं। अभी सीट शेयरिंग की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है, कई बैठकें हो भी गई हैं। नीतीश कुमार ने 220 का टारगेट दिया है। अब ये 220 का टारगेट पूरा कैसे होगा, इसमें अगर टारगेट 220 का पूरा होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी 100 से कम सीटों पर समझौता करेगी या नीतीश कुमार की पार्टी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और सीट शेयरिंग में जैसे ही अगर बराबर सीटों पर बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज होने वाली स्थिति नहीं होगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी प्रेशर पॉलिटिक्स होगा, जीतन राम मांझी का भी प्रेशर पॉलिटिक्स होगा। तो इन सब के प्रेशर पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार ने एक इशारे करके अभी चौंका जरूर दिया है। नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे कि विधानसभा में उनकी स्थिति सुधरे और 220 का जो उन्होंने टारगेट दिया है उसमें वो जरूर चाहेंगे कि उनकी पार्टी की स्थिति ऐसी हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़े हो जाएं। जो प्रकरण महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे ने खुद कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे, लेकिन बिहार की सियासत में ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ऐलान कर रखा है, तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, कि अगर हम सत्ता में वापसी करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार भले अपने मन से यह बात ना कह रहे होंगे, लेकिन 2025 में कुर्सी पर उनकी नजर है और उन्होंने इशारा करके एक रास्ता जरूर खोल दिया है कि अगर सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर कोई फैसले की बात हो, सीएम फेस की बात हो, अगर सहयोगी दलों की तरफ से भी जरा सी भी कोई परेशानी की बात आई तो नीतीश कुमार के लिए दूसरा दरवाजा खुला हुआ है और वो दरवाजा है आरजेडी का। आरजेडी की तरफ से देखिए बार बार उनके विधायक, खुद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रति इतना सॉफ्ट रहते हैं और आरजेडी और कोई भी दल सत्ता में वापसी जरूर करना चाहती है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं उनकी सत्ता में वापसी हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर कोई नया त्रिकोण बनता है और फिर से नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है तेजस्वी यादव को तो साथ लेने के लिए तैयार होंगे और ये इशारा क्या एक नया दरवाजा खोल रहा है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार। नमस्कार।